आज की टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सर्कुलेटरी इसके पहले आप लोगों को पढ़ाना था सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमन क्लास 10th में आप लोगों को होमियोस्टैटिक में RH फैक्टर आप लोगों के टॉपिक में है, सिलेबस में है क्लास 10th में RH फैक्टर। फैक्टर मींस क्या होता है? कारक होते हैं। RH कारक, RH इसका नाम है। RH क्या है? नाम है, इसको कहेंगे RH फैक्टर। अब देखिए व्हाट इज द RH फैक्टर? RH फैक्टर है क्या चीज? RH फैक्टर या फिर ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर in 1940। RH फैक्टर आप लोगों के टॉपिक में है RH कारक, ठीक है। RH फैक्टर की डिस्कवरी पहली बार खोज किसने की थी? द RH फैक्टर यूज्ड बाय फर्स्ट साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1940 में। ओके, अर्थात RH फैक्टर या इसी को कहा जाता है ब्लड ग्रुप। RH फैक्टर या फिर ब्लड ग्रुप, ORR मींस क्या होता है? या ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप RH फैक्टर या फिर ब्लड ग्रुप। द RH फैक्टर ब्लड ग्रुप, फिर से देखिए, द RH फैक्टर या फिर ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मींस पहली बार खोज किए थे बाय साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर। कब किए थे? 1940 में। ओके, उसके बाद इनकी डिस्कवरी कहाँ हुई? एक सीरस नामक मंकी में। सीरस नामक मंकी में इनकी क्या हुई? डिस्कवरी हुई। इसलिए इस RH फैक्टर को कहाँ देखा गया? एंटीजन में। एंटीजन ब्लड ग्रुप के एंटीजन में। ब्लड ग्रुप के एंटीजन में। तो RH फैक्टर के बारे में आप लोगों ने क्या जाना? द RH फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पहली बार किसने खोज किया था? किस साइंटिस्ट ने? कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। कब किए थे? किस ईयर में किए थे? इन 1940 में ये इसका यूज किए थे। और उसके बाद इनकी खोज किसमें हुई? सीरस मंकी। किस मंकी में? सीरस मंकी में। सीरस मंकी में क्या हुई? इनकी डिस्कवरी की। इनकी क्या की? RH फैक्टर की खोज की, डिस्कवरी की। ठीक, ये मानो कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन में प्रतिजन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो RH फैक्टर होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। मेनली RH फैक्टर 2 टाइप्स, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव 2 टाइप्स के फैक्टर होते हैं। ये ब्लड डोनेट के अगर काम आता है तो ब्लड, मान लीजिए कोई पर्सन, एनी पर्सन जिसमें RH फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है। RH फैक्टर पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप जिस पर्सन में RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जा रहा है तो ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं? RH पॉजिटिव को ही। RH पॉजिटिव को, और ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे?
मतलब RH निगेटिव फैक्टर उसके पास है। मीन्स कहने का मतलब इसमें दो फैक्टर होते हैं, RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव। तो जिस पर्सन में RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जाएगा उन्हें RH पॉजिटिव पर्सन कहेंगे, और जिस पर्सन में RH निगेटिव फैक्टर पाया जाएगा उन्हें RH निगेटिव पर्सन कहते हैं। ठीक, अब देखिए ब्लड डोनेट की क्या सिचुएशन होती है जब हम किसी को ब्लड देते हैं। डोनेट मीन्स क्या होती है, देते हैं। जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो कौन सा ब्लड किसको दे सकता है, ये किसी के पास RH पॉजिटिव फैक्टर है तो RH पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ये एक पर्सन RH पॉजिटिव है तो अपना ब्लड किसको दे सकता है, RH पॉजिटिव को ही दे सकता है। अगर मान लीजिए ये RH निगेटिव है, RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन मान लीजिए ये RH निगेटिव है तो एक बार तो दे सकता है, एक बार कुछ नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं होगी। RH पॉजिटिव है, ये RH निगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है, ब्लड दे रहा है, तो एक बार कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार अगर उसको दे दिया जाएगा RH पॉजिटिव को RH निगेटिव RH फैक्टर, तो क्या हो जाएगी, उसकी संतान क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ। या डिजीज डेथ कब होगी, सॉरी डेथ भी होगी, लेकिन ये पिता RH पॉजिटिव है और माता RH निगेटिव, इसका भी कब डेथ होती है, डेथ नहीं होगी, इसमें डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। एक बार RH पॉजिटिव ब्लड RH निगेटिव को दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दोबारा ब्लड डोनेट करना हुआ तो ये अगर ये RH पॉजिटिव है, इनको RH निगेटिव को ब्लड दे रहे हैं, जिससे क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिजीज, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसलिए RH निगेटिव है तो ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, RH निगेटिव को, बट लेकिन दे सकती है RH पॉजिटिव को, वही होगी कि एक बार कोई असर नहीं पड़ेगा, दोबारा डिजीज उत्पन्न हो जाती है। अब ऐसे एक और है जो हमने पहले ही बताया अभी, यदि फादर्स के पास RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जा रहा है, RH पॉजिटिव फैक्टर पाया जा रहा है, यदि उनकी मदर क्या है, RH निगेटिव, क्या है, RH निगेटिव, फादर्स क्या है, RH पॉजिटिव है, मदर क्या है, RH निगेटिव है, तो उनके जो फर्स्ट डॉटर होगी, पहली संतान होगी, वो लिविंग रहेगी, जीवित रहेगी, वो एलिव रहेगी, वो जीवित रहेगी। ये फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव है, तो उनके जो फर्स्ट डॉटर होगी, पहली संतान होगी, वो एलिव रहेगी, जीवित रहेगी, लेकिन जब उनकी दूसरी संतान होगी, सेकेंड डॉटर होगी, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, ये असर पड़ता है RH पॉजिटिव है RH निगेटिव का। तो ये था आप लोगों को, ये टॉपिक थी छोटी सी RH फैक्टर। देखिए आप लोगों को एक तो छोटी टॉपिक है होमियोस्टैटिक्स। अब देखिए वर्ड तो आप लोगों को लग रहा है कि होमियोस्टैटिक्स बहुत लंबा है, होमियोस्टैटिक्स बहुत लंबा वर्ड है, हार्ड है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे तो वर्ड दो वर्डों में टूट जाएगा। एक होगा होमियो फिर होमियो अलग हो गया, उसके बाद स्टैटिक्स हो गया। तो होमियोस्टैटिक्स जिसकी हिंदी होती है समस्थैतिकता। सम मीन्स क्या होता है, सामान, सम मीन्स सामान, और होमो मीन्स भी होता है सामान, आप लोग पढ़े भी होंगे, हिंदी में भी सम माने सामान बराबर, और इंग्लिश में भी होमो मीन्स सामान होता है। स्टैटिक्स पढ़े होंगे ना, स्टैटिक्स
स्टैटिक्स मीन्स स्थायिकता। स्थायिकता मीन्स क्या होते हैं, जो बॉडी को मेंटेन बनाए रखना। बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, निश्चित। कांस्टेंट मीन्स निश्चित, बॉडी को मेंटेन बनाए रखना, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टैटिक्स। आगे देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए। और भी देखिए, होमियोस्टैटिक्स इट इज डिराइव्ड टुवर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टुवर्ड्स। जो होमियोस्टैटिक्स है, समस्थायिकता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हमने पहले तोड़ने को बताया, द होमियोस्टैटिक्स वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं। एक होता है होमियो, दूसरा है स्टैटिक्स। ऐसे लिखना सीख गए, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, तो होमियो का मतलब होता है अनचेंजिंग। होमियो मीन्स अनचेंजिंग, और स्टैटिक्स मीन्स कांस्टेंट। होमियो का मतलब होता है मीन्स अनचेंजिंग, स्टैटिक्स मतलब होता है कांस्टेंट। मीन्स जो हमारे बॉडी को मेंटेन बनाए रखती है, नियमित बनाए रखती है, ठीक, चाहे वो लंग्स हो, स्किन हो या फिर हार्ट हो, ये सब क्या करता है, बॉडी को मेंटेन बनाए रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टैटिक्स। ठीक, तो होमियो मीन्स जो बॉडी में चेंजिंग होते रहते हैं, अनचेंजिंग मतलब चेंजिंग मीन्स बदल रहा है, चेंजिंग मीन्स क्या होता है, बदल रहा है। अनचेंजिंग मतलब जो निश्चित हो, चेंजिंग मीन्स बदल जाना, अनचेंजिंग मीन्स क्या होता है, जो निश्चित हो, कांस्टेंट मतलब जो निश्चित हो। बॉडी के जैसे आप लोगों ने देखा होगा, होमियोस्टैटिक्स की एक और डेफिनेशन, जो इन्वायरमेंट के अनुसार इंटरनल टेम्परेचर को, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के आधार पर अपने आप को सर्वाइव कर सके, अनुकूल कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टैटिक्स। द मेंटेन ऑफ बॉडी, ठीक है, बाय स्किन, बाय हार्ट, बाय लंग्स एंड बॉडी टेम्परेचर। दैट प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमियोस्टैटिक्स। जो होमियोस्टैटिक्स है, ये तीन के थ्रू होती। होमियोस्टैटिक्स कंप्लीटेड इन द बॉडी थ्री प्रोसीजर, तीन विधियों के द्वारा। एक तो क्या करते हैं, स्किन के द्वारा, क्या होती है, स्किन, दूसरा होता है लंग्स, तीसरी होती है किडनी। यही तीन ऐसे प्रोसीजर है जिससे बॉडी को एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को चेंज कर सकते हैं। जैसे होमियोस्टैटिक्स में स्किन के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, मान लीजिए इस टाइम का देख लीजिए एग्जाम्पल, इस टाइम क्या है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, हाई है, ज़्यादा है, तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, किस तरह रखेंगे, कुछ क्या करेंगे, बॉडी से क्या होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की ग्रंथ होती है, तो पसीने की ग्रंथ से क्या निकल रहा है, साल्ट एंड वाटर। साल्ट मीन्स पसीने में क्या होते हैं, कुछ नमकीन भी होते हैं और वाटर भी होते हैं, तो जिससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, और
वाटर निकल रहा है। तो किसके डिफिनीशन है? होमियोस्टैटिक्स। तो ये क्या है भाई? स्किन के द्वारा। दूसरा है लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा मान लीजिए बॉडी में क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो हम क्या करेंगे? लंग्स का फेफड़ा को काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? आउटपुट करता है। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? आउटपुट करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो जिससे हम क्या हो गए? हमारा रिस्पायरेशन मेंटेन रहेगा, हमारा श्वसन नियमित रहेगा। ठीक, इससे दूसरा होता है लंग्स। एंड तीसरी क्या होती है? किडनी। किडनी के द्वारा हम क्या करते हैं? किसको बाहर निकालते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं, यूरिया को फिल्टर करते हैं, यूरिया को, ठीक, साल्ट भी जाता है। तो इस किडनी के द्वारा फिल्टर बाई यूरिया, ब्लड एंड साल्ट। तो ये क्या होते हैं? होमियोस्टैटिक्स। तो होमियोस्टैटिक्स हिंदी में सुनिए, इस प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी को, जो हमारे आंतरिक तापमान को बाहरी तापमान से क्या करते हैं? बाहरी तापमान से बैलेंस करते हैं, बाहरी तापमान से संतुलित करते हैं। होमियोस्टैटिक्स वह प्रक्रिया है जो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट टू मेंटेन। जो आंतरिक शरीर का जो आंतरिक टेम्परेचर है और बाहरी टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का बाहरी टेम्परेचर है, दोनों को मेंटेन करना। ठीक, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? होमियोस्टैटिक्स। मीन्स आप समझना है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेल्सियस होता है। लेकिन आप देखिए उठा करके नेट के थ्रू एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से क्या हुआ गया है? हाई चला गया है। या बॉडी का अगर हम फारेनहाइट में देखेंगे तो कितने फारेनहाइट होता है? 98.4 फारेनहाइट। लेकिन एनवायरनमेंट का टेम्परेचर देखिए हाई चला गया है। तो इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? बाई वाटर को एब्जॉर्ब करके, पंखा को, जिससे क्या होता है? एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर दोनों मेंटेन बराबर रहे। क्योंकि वो हाई है तो हमको क्या करना है? लो करना है, उसके बराबर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जिस एनवायरनमेंट में हम बॉडी को सर्वाइव कर सके उसी को होमियोस्टैटिक्स कहते हैं। जैसे गर्मी में तो हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई है तो उसको हम वाटर को एब्जॉर्ब करके, जो पंखे का, कूलर का यूज कर लीजिएगा, ठंडी हो गई तब क्या देखते हैं कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। जो लो हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है जो होना चाहिए। कम या ज़्यादा हो जाता है तो ये कहता है अगर ज़्यादा हो गया तो फीवर हो गया, कम हो गया तब भी फीवर। तो इससे क्या होगा? किसके द्वारा उसको मेंटेन करते रहते बॉडी के, जिसमें क्या करते हैं? हीटर का यूज करते हैं, स्वेटर का यूज करते हैं कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो है, वो बॉडी का जो टेम्परेचर, जो रियल टेम्परेचर है, वो बाहर निकल कर एनवायरनमेंट में न जाने पाए। तो इससे क्या करते हैं? हम स्वेटर का यूज करते हैं, हीटर का यूज करते हैं कि जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहे। ठीक, तो क्या होते हैं? स्किन के द्वारा, इस त्वचा के द्वारा एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्सेस मीन्स ज्यादा, जो बॉडी में ज्यादा वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, उसको क्या करते हैं? शरीर से बाहर कर देते हैं। बाई किसके द्वारा? स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथ के द्वारा, किडनी के द्वारा। इस सबको जो अधिक वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वीट ग्लैंड, पसीने के ग्रंथ, फ्रॉम द स्किन, फ्रॉम द किडनी के द्वारा क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। और देखिए एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए लंग्स में कभी क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड
होमियोस्टेटिस किडनी के द्वारा एक्सेस ऑफ साल्ट वाटर यूरिन, ठीक है, आउटपुट वो बाहर निकाल देते हैं बाय द किडनी। तो ये क्या थे आप लोगों को होमियोस्टेटिक्स। आगे क्या वही होमियोस्टेटिक्स क्या होती है, क्या होती है और किसके किसके आर्गन के द्वारा ये कंप्लीट होता है, किसके किसके आर्गन के द्वारा ये मेंटेन रहता है। तो होमियोस्टेटिक्स क्या है, द मेंटेन ऑफ इंटरनल बाय द टेम्परेचर बाय द स्किन, लंग्स एंड किडनी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमियोस्टेटिक्स। आगे आप लोगों को ये है आगे नेक्स्ट क्या है, परिसंचरण तंत्र। आप लोगों के एक टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है, परिसंचरण मीन्स बॉडी में ब्लड का फैलना, बॉडी में ब्लड का फैलना क्या कहलाता है, परिसंचरण। और बॉडी में प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड फैलते हैं, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड फैलते हैं, लेकिन दोनों इम्प्योर और प्योर की दोनों की मिक्सिंग नहीं होने पाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी मीन्स क्या होता है, परिसंचरण, सिस्टम मीन्स तंत्र, इन ह्यूमन मानव में परिसंचरण तंत्र। आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट